तो यहाँ पर तो भगवान के भजन क्यों करते हैं आप तो सभी लोग अब अपने से मुखारबिंद से भजन का स्मरण करिएगा, भजन को गाइएगा और आगे हमारे व्यास जी सुंदर भजन को करने जा रहे हैं। जय जय श्री राम। कहाँ छुपे हो आजा राम, जय हो राजा राम, दीपक बुझा जला छुपे हो आजा राम, राजा राम, दीपक कहाँ छुपे हो राजा राम, राजा राम, दीपक जला बुझा जला। कहाँ छुपे हो आजा आज तिलक की हुई तैयारी, सब बात बिगाड़ी, सब बात बिगाड़ी। आज तिलक की हुई पंचवती श्री घर रघुराई, सुरपुरता ने नाक कटाई।
सभी भक्तगण प्रभु की जयकारी लगाएंगे, क्योंकि जयकारी ऐसी होनी चाहिए कि दूर दूर तक राम नाम का गूंज पहुंचे। और ऐसी जयकारी नहीं होनी चाहिए कि 5-6 दिन से जैसे भोजन ही न किए हो, क्योंकि प्रभु की जयकारी में अगर मन में तनिक मात्र के लिए अगर विचार रह गया, आज नहीं तो कल जयकारी होगी, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। जो करना है उसे आज कर दो, कल पर मत टालो भैया, क्योंकि यह संसार है बहुत तेज से आगे बढ़ रहा है। तो सभी लोग जयकारी लगाइएगा, प्रेम से सियावर रामचंद्र की। अरे भैया, जो सोया सो खोया और जो जागा सो पाया। यह संसार इस प्रकार से चल रहा है, अगर सो गए तो मानो खो गए और जागे तो मान लीजिए पा गए। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की, प्रेम से बोले लखनलाल की, प्रेम से बोले जगत जननी मैया सीता की, प्रेम से बोले वीर बजरंगबली की, प्रेम से बोले माई विंध्यवासिनी की, प्रेम से बोले शनिदेव महाराज की, प्रेम से बोले शीतला माता की, प्रेम से बोले श्रीकाजी महाराज की, प्रेम से बोले मां विश्वनाथ की, प्रेम से बोले सभी देवी देवताओं की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ हत्या, गौ हत्या, अपने अपने गुरुदेव की, अपने अपने गुरुदेव की, यहाँ प्राण भक्तगणों की, हर हर महादेव। काफी संभव विश्वनाथ। देखिए, क्या सब प्रभु की सुंदर आरती है। देखिए, हमारे भैया जी आए हैं सामने। अगर आप यहां तक आए तो कम से कम प्रभु की आरती पूजा कर ले, सब परिवार के साथ आए हैं तो, क्योंकि बहुत सौभाग्य की बात है। आपसे बता दें कि इस प्रांगण तक सब पहुंच भी नहीं सकते हैं। पता नहीं कितने लोग ऐसा विचार करते हैं, गेट तक आते होंगे, उसके बाद अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते होंगे, फिर भी ईश्वर की चाहत नहीं रहता कि अंदर प्रवेश कर लें। मैं तो आपको बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि आप इस प्रांगण में बैठ के सिद्ध पीठ जो हनुमान मंदिर है, देवी देवताओं का मंदिर है, इस सिद्ध पीठ में बैठकर आप भगवान की कथा को सुन रहे हैं, यही सबसे बड़ी भाग्यशाली की बात है। आपको बता दें, संसार में अगर आपको कुछ सीखने को मिलेगा, अगर अपने जीवन में कुछ सुधार आएगा, अगर सत्य के मार्ग पर चलना सीखना है, तो आपको अपने ग्रंथों से अवश्य जुड़ना पड़ेगा। ग्रंथ, अगर ग्रंथ से आप जिस दिन नहीं जुड़ोगे, उस दिन आपका शिष्टाचार बिगड़ जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जैसे आप विचार करते हैं कि महाराज हमारा लड़का सुधर नहीं रहा है, कहीं आपने कहीं कमियां को छोड़ दी होंगी, इसलिए सुधार नहीं हो रहा है। इसलिए आज के बच्चों को, जब हम लोग छोटे छोटे थे, हमारी दादी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी जबरदस्ती, बचपना में बहुत पढ़ने लिखने का मन नहीं करता, फिर भी जबरदस्ती बैठाया करती थी, 2, 4, 6, 10 चौपाई रोज सुना करती थी रामचरितमानस का। महीनों महीनों भर में हमें एक रामचरितमानस पूरा कर पाते थे। आज ऐसे ईश्वर की कृपा बनी। भैया देखिए, क्या नाम है, क्या नाम है? देखिए, गुप्तदान महाकल्याण सबका भला करे भगवान प्रभु की इस मंगलमय आरती में भक्त की तरफ से 51 रुपए का सहयोग आया है। भक्त उनका परिवार जहां के मेरे कुशल मंगल रहे, ईश्वर धन धान भर रखे, कभी कष्ट की छाया न दे।
उसी प्रकार से भक्त की तरफ से गुप्तदान में 51 रुपए का सहयोग आया है। भक्त और उनका परिवार जहां कहीं मेरे कुशल मंगल रहे, प्रभु धन धान्य से भरा रखे, कभी कष्ट की छाया न दे। आपको बता दें, हमने किसी प्रकार की कोई परिश्रम में कमी नहीं छोड़ी है। अब जहां तक हो सका था तो हमने पूरे शहर में ई रिक्शा करके, पूरा टोटो करके पूरा प्रचार भी करवाया। यहाँ तक कि शहर का कोई पेपर नहीं बचा होगा जिस पेपर में इस भगवान की सुंदर लीला का अवलोकन न किया गया हो, इस सुंदर लीला के बारे में बताया न गया होगा कि यह भगवान की सुंदर लीला जिस प्रकार से हमारे रामलला अयोध्या में 22 जनवरी को विराजमान हुए थे, उसी प्रकार से इसी में इस करुणानिधि हनुमान मंदिर में बैठे हैं, यहाँ पर भी रामलला विराजमान हुए थे। उसी के उपलक्ष्य में भगवान की सुंदर लीला चल रही है। तो आप सभी राम भक्त इस भगवान की सुंदर लीला का आनंद उठाइए और ईश्वर से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, संसार के लिए अवश्य कुछ मांगिए, क्योंकि ईश्वर के घर देर है फिर भी अंधेर नहीं है। उसके लिए संसार में हर एक व्यक्ति बराबर है। बस हमारे लिए कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, तो कोई बेटा है तो कोई पिता है, और उसके लिए न कोई बेटा है न पिता, उसके लिए सभी एक समान भक्त हैं। इसलिए राम भक्तों, आज की सुंदर लीला का आनंद उठाइए। आज की बहुत सुंदर रामलीला है, सीता हरण की सुंदर रामलीला है। यह रामलीला 22 जनवरी को हम लोग बहुत भव्य तरीके से राम जी को राजा बनाएंगे और इस हरदा शहर में महा महोत्सव मनाएंगे और अपने अपने घर पे खुशियां भी मनाई जाएगी। जय जय श्री राम। अपने वाणी को विराम देते हैं। हमारे व्यास जी के मुखारबिंद से भगवान की सुंदर लीला प्रारंभ हो रही है। जिन भी राम भक्तों को प्रभु की आरती पूजा करने, अपने दान नामों का अवलोकन कराना है, आप अगर यहाँ तक न आ पाए, वहां से भी हाथ उठाएंगे, अवश्य राम भक्त आपके पास तक पहुंचेंगे, आपके नामों का अवलोकन करेंगे, क्योंकि इस भगवान की सुंदर लीला का कोई टिकट न ठीका है। यह भगवान की सुंदर लीला काशी क्षेत्र मिर्जापुर से हम लोग आकर इस भगवान यह धर्म का पताका अपने साथ में लेकर यह भगवान की सुंदर लीला दान पर आधारित है। जय जय श्री राम। हेलो साथियों, बालकांड में लिखा गोस्वामी जी ने, व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप। शब्दों को ध्यान दीजिएगा, शब्द विचार नहीं है। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप, भगत है तो नाना विधि। किसके लिए? भक्तों के लिए। भगवान जब वसुंधरा पर आए मानव स्वरूप धारण करके, नरलीला कर रहे हैं। और एक बात और बताऊं आपको, भगवान की कृपा, भगवान अपने भक्त को बुलाया नहीं। इतने बड़े प्रांगण में हम सभी लोग बैठे हैं। मैं तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, मूर्ख आदमी हूं। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, रामायण पढ़ते भी हैं, रामायण से प्रेम है, तब यहाँ आके बैठे। कहीं आपने इस बात को पढ़ा हो कि भगवान ने भक्त को बुलाया, तो मुझे बताने का कष्ट करेंगे। और मैं एक शब्द एक दोहे में बता रहा हूं, अस्थि समूह दीख प्रभु जाया। कहां गए? दंडकारण्य में जब राम जी गए और महात्माओं के हड्डियों का, अस्थि माने हड्डी, शरीर की हड्डी की ढेर देखी राम जी ने। और जब ढेर देखी ना, तो महात्माओं से पूछा, ये ढेर काहे का लगा है? साथियों, संतों ने बताया कि नाथ, ये जो आपको हड्डी का ढेर दिख रहा है, भगवान निश्चर निकर सकल मुनि खाए। निश्चर निकर सकल मुनि खाए। राक्षसों ने मुनि महात्माओं को खा लिया मांस और पी लिया रक्त। ये हड्डियों का ढेर संतों की हड्डी अस्थि है भगवान। तो सुन रघुवीर नयन जल छाए। भगवान रोने लगे। किसके लिए? भक्त के लिए भगवान रोने लगे और दोनों भुजाओं को उठाए और वहीं प्रतिज्ञा किया, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण की। मैं अपनी दोनों भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करता हूं, आज के बाद मैं इस वसुंधरा को निश्चरों से विरक्त कर, निश्चरों से हीन कर दूंगा। एक भी निश्चर बचेंगे नहीं। और करते क्या है? निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण कीन,
सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए। भगवान सभी महात्माओं के आश्रम में गए। और एक बात और बताऊं आपको, बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रहे, न जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान। ये जो आश्रम आपका है ना, मैंने कल बताया था, यहाँ शक्ति पीठ है। शक्ति सबके मनोरथ को पूर्ण करने वाले ये बाबा बैठे हैं यहाँ, ये मैया बैठी है यहाँ, और ये पूर्ण तनय अंजनी लाल बैठे हैं। यहाँ किसी की मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। और ये शक्तिपीठ आज की नहीं है, बहुत पुरानी। इस कलयुग में भी भगवत चर्चा के बहाने भगवान भक्तों को भेज देते हैं यहाँ आप सबको के बीच में, पुरानी बात को याद दिलाने के लिए। खरदूषण का वध कर दिया राम जी ने, वध नहीं किया, खुद मर गए हो, खुद वो मर गए। लेकिन लौकिक प्रपंच में थोड़ा रामलीला की शोभा बढ़ाने के लिए हम राम जी को धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए निर्देशित करते हैं, व्यास पीठ पर विराजमान होने के नाते, ग्रंथ पढ़ने के नाते, और युद्ध होता है। ये क्या है? ये एक दिखावा है, युद्ध एक दिखावा है। ये भगवान से वरदान मांगे थे कि मैं किसी के मारने से नहीं मरूं, जल्दी कर रहा हूं प्रभु, जल्दी कर रहा हूं प्रभु, मैं भी वही कर रहा हूं जो आप करना चाहते हैं। बच्चों, साथियों, और जब लक्ष्मण को सीता जी ले आए, लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए, तो तुलसी बाबा ने लिखा हो कि लक्ष्मण गए बनई जब लेन मूल फल कंद। कहाँ गए लक्ष्मण जी? वन में चले गए, काय के लिए? कंदमूल फल ले आने के लिए। और जब राम जी सीता जी अकेले बचे ना, तो जनक सुतासन बिहस कर बोले कैरव चंद। क्या करें भगवान? सुनो प्रिया व्रत रुचि न सुशीला, मैं कछु करब चरित नर लीला। तुम पावक मह करबो निवासा, जब लगे करो निशाचर नासा। राम जी ने सीता जी से कहा, सीते तुम्हें तो सब ज्ञात है, सीते मैं किस ले आया हूं, और समय कम रह गया सीते, इसलिए तुम अग्नि में निवास करो। मंदिर में नहीं भेजा, अग्नि में भेजा। क्यों? कि अग्नि देवता जो है ना, राम जी के धर्म पिता है, राम जी के धर्म पिता। पिता 5 है राम जी के, अग्नि, जटायु, दशरथ। जटायु इसलिए पिता है कि राम जी को दशरथ जी ने दे दिया था जन्म से पहले गोद, तब तक पुत्र हैं। किसी को पुत्र नहीं होते तो भाई के पुत्र को गोद लेते हैं। तो जटायु को राम जी ने, राम जी को दशरथ जी ने गोद दे दिया था। राम जी के 5 बाप, अग्नि, जटायु, दशरथ, कौशिक और सीरथ ध्वज महाराज जनक, ये 5 पिता हैं राम जी के। तो फर्स्ट पिताजी के पास सीता जी को भेज रहे हैं कि तुम पावक मां करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। हे सीते, आज्ञा हो नाथ, अब वह शुभ समय आ गया है जिस कार्य को करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर अवतार लिया हूं, वह कार्य करने का समय अब आ चुका है सीते। इसलिए जब तक मैं इस धरती पर इन निशाचरों का वध करूं, तब तक तुम्हें अग्नि में निवास करना होगा।
और परछाई बनकर के तुम मेरे साथ रहोगी। सुन रही हो सीते? अवश्य नाथ। हाँ सीते, तुम्हें अब कुछ दिवस के लिए अग्निदेव जी के साथ में रहना होगा। जो आज्ञानाथ। जब ही राम सब कयो बखाइरा, प्रभु पद ही धरि अनन समानी। निज प्रतिबिंब, सीता जी बैठा वहीं, निज प्रतिबिंब राखिता। अपनी छाया सीता जी ने राम जी के साथ विराजमान कर दिया। और उधर धुआं देख कर दूषण केरा, धुआं देख कर दूषण केरा, धुआं देख कर दूषण केरा। जाय सुपर्ण खा रावण पेरा, जाय सुपर्ण खा, सुपर्ण खा जाएगा, लंका गई। धुआं देख कर दूषण केरा, जाय सुपर्ण खा रावण पेरा, जाय सुपर्ण खा। धुआं देख कर दूषण केरा। एक बात और बताओ, ये अभी आपके सामने लीला जो भगवान ने किया ना, इसके लिए इस लीला को कोई नहीं जानता। लक्ष्मण हुआ मन मन जाना, जो कछु चरित रचो भगवाना। यही बात पीछे जब केवट ने कहा राम जी से कि कहा ये तुम्हार मरम में जाना, लक्ष्मण जी सोचो, धुआं देख खरदूषण केरा, जाय सुपर्ण खा रावण प्रेम। सरकार जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। बल बल की सुनो, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। प्यारे मेरे बहादुरों, का किया हो सरकार? सर्वप्रथम मैं होता हूं किस समय पर मेरे राज्य का क्या समाचार है। ऋषि मुनि जग और तप कर में पा रहे हैं कि नहीं? है सरकार, आपके राज्य में कहीं भी कोई मुनि महात्मा पूजा पाठ नहीं करने पा रहे हैं और सभी मुनि महात्माओं को खा करके हम लोग हड्डियों का ढेर लगा दिए हैं। प्यारे बहादुर, क्या हो सरकार? तूने जो काल किया वह बहुत ही अच्छा काल किया, क्योंकि जब तक तीनों लोगों का विजेता या 10 खंड पृथ्वी लोग पर आए, तब तक देवी देवतागण और ऋषि मुनि किसी प्रकार का जप और तप नहीं कर सकते। क्यों नहीं सरकार? नहीं कर पाएंगे कोई? अरे राम भैया, बहादुर, अरे मोरा भैया, बहादुर, आज्ञा हो सरकार। बहादुरी और रोने की आवाज कहां से आ रही है? अरे
आवाज नहीं आई। और ये किसकी मजाल जो कि मेरे राज्य में रो रहा है, इसे एक शीघ्र पता लगाओ। क्या कौन सी ऐसी नारी की आवाज है जो कि मुझे विचलित कर रही है? अवश्य सरकार, मैं अवश्य पता लगाता हूँ कौन नारी है जो कि यहाँ पे रुदन कर रही है। शांत रहो, यहाँ हंसने और हाहाकार मचाने के अलावा रोने की आवाज किसी नारी की नहीं आना चाहिए। चुप रहना है। जय सुपर्णखा रावण प्रेरा। आज्ञा हो सरकार। तूने पता लगाया कि नहीं? अवश्य सरकार, मैं पता लगा के आ गया। क्या पता लगाया? ये पता लगाए सरकार ना कि ये हैंड पाइप पर यहाँ के बहुत से स्त्री इकट्ठा हुई और अपनी पलटी डब्बा लगाने लगी और एक का एक लगाने की वजह से आपस में लड़ गई। मैं समझाया अब रोने की आवाज और बाजने की मत करना, इसी से आ रहा था सरकार, और कोई आवाज नहीं आई। क्या बतला रहे हो? महिलाओं की बातचीत की आवाज है? नहीं नहीं नहीं, किसी नारी की है, यह किसी नारी की आवाज है। पागल, अगर तूने इस बार सत्य सत्य नहीं पता लगाया, इस चंद्रहास से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, इसलिए सत्य सत्य पता लगा कर आओ। इस बार अवश्य पता लगा के मैं आऊंगा भैया। अरे भैया, कौन हो तुम? भैया बोल। हमको नहीं पहचान रहे हो? भैया, मैं आपकी बहन सिपुरखा फुआ हूँ भैया। बुआ हमारे? जी भैया। अरे बोलो भैया हो। चलो एक बदबू आ रहा है, हवा बह रहा है। चलो भैया ये बताओ, ये बता बुआ, ये कहाँ पे खदाई तू बुआ और कहाँ से लाई माल बुआ? भैया बोल। ये बताओ, इस समय भैया क्या राज दरबार में है कि नहीं? कौन भैया? बड़े भैया रावण सरकार भैया। रावण सरकार? जी। तू उनसे क्या करना चाहती है? जाओ भैया से हमारे बोल दो कि बहन सिपुरखा दरवाजे तक आई हुई है, उनके लिए क्या आदेश है, और एकदम बिलखती हुई आई है। जाओ भैया, यही हमारा सहयोग कर दीजिए। बुआ इसी जगह तू रुक, मैं भैया को अपने सरकार को आज्ञा देता हूँ। अवश्य और भैया। तब चलना। सरकार जय शंकर, जय शंकर। जय जय शंकर। भम भम सुनाओ मेरे बहादुर। आज्ञा हो सरकार। तूने कौन सा समाचार लेकर आया? सरकार, आवाज रोने की किसकी थी? वो मत पूछिए किसकी आवाज रोने की आ रही थी। वो तो आपकी बहन हमारे सुरपुरखा बुआ थी, जो कि अपने मान के चलिए, अब क्या कहें, कोरोना से खाली हो गई है सरकार। बहादुर, आज्ञा हो। क्या कर रहे हो? मेरी बहना सुरपुरखा रोते बिलखते हुए मेरी दाल पर ही टकाई हुई है। हाँ सरकार। नहीं नहीं नहीं, अरे इस दाल पौड़ी पर उसे कौन रोक कर रखा है? उसे तत्काल मेरे राज दरबार तक लाया जाए, तत्काल राज दरबार तक लाया जाए। ठीक है सरकार, मैं बुआ को अवश्य लाता हूँ। चल बुआ। अरे बोलो भैया हो। अरे भैया हो। व्याकुल बहु प्रकार करो भैया हो। तो जियत दस कंदर मोर किया गति होए। प्यारी बहना, जी भैया। ये तेरा कौन ऐसा हाल किया है? अवश्य भैया। बहना सुरपुरखा, ये भैया। रोने और बिलखने का कारण क्या है बहना? अवश्य भैया। बहना सत्य सत्य बताओ। जी भैया। तेरा किसने
सत्य सत्य सब बतला रही हूँ भैया, आप ध्यान पूर्वक सुनिए भैया। बहना। बता रही हूँ भैया। अरे नाक कटी नकटी कटाई, अरे नाक कटी नकटी कटियाई, अरे बहना तेरा चेहरा लहू लुहान हुआ। अरे बहना तेरा किसने ऐसा हाल किया, बहना किसने तेरा हाल किया, बहना से नहीं पता। अरे बहना से नहीं पता क्या दशकंधर तीनों लोगों को जीता है। ये दशकंधर उसके पैरों तले ताल दबा रहता है। जिसने शंकर से वर पाया, जिसने ब्रह्मा से वर पाया, जिसने विष्णु से वर पाया, जिसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त किया, किसकी ऐसी मजाल बनना, किसकी ऐसी मजाल। अवश्य बतलाती हूँ भैया, सुनो। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। नहीं नहीं नहीं, हम राम सिया नारी कुंदर सुकुमारी नारी लाए हैं। वे बाके और लड़ाके हैं, गोरा शमशीर उन्हीं का है। यो पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं का है। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहिए। इतने में छोटा तापस ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। पर मैंने तेरा नाम लिया तो उसने तुमको भी गाली। फिर मेरा नाक कतर डाले, मेरी कान कतर डाले। मिलना चाहिए, बहना ऐसा संभव नहीं है। अरे मानो जब तेरा नाक और कान कटा, जी भैया। तो वही खरदूसर तीसरा का अखाड़ा था। अरे तू खरदूसर तीसरा के पास नहीं गई। तू अगर खरदूसर तीसरा के पास जाती तो खरदूसर तीसरा अवश्य उन दोनों ताबतों को युद्ध करने जाते और उन ताबतों को मार कर गिरा देते और तुम्हारे नाक और कान काटने का बदला भी ले लेते। अवश्य भैया। सुन लगे पुकारा, क्षण में सकल कटक उन्मारा। हे भैया, मैं वहां से बिठते हुई खंडवा गई भैया, जहां खर और दूसर तीसरा तीनों भैया वहां पर थे भैया। मैंने वहां गई और ये समाचार उन भैयों से सुनाए, लेकिन भैया लोग गए। मैं भैया खड़ी खड़ी देखते रह गए, भैया का सर कटते चला गया भैया। तब मैं वहां से बिलखती हुई भैया तब आपके पास आई भैया। क्या कर रही हो? जी भैया। कर घाता सुन दस शीस जरे सब गाता। सुरपुर ख समझाए कर बल बोले सब भांति। भवन गए वत सोच बस नींद पड़े नहीं राती। भैया हे बहना सुपुरखा, कहिए भैया। तू क्या कहे कि खरदूसर तीसरा भी मारे गए?
जी भैया, वो भी मारे गए भैया। नहीं अवश्य मुझे महसूस विश्वास होता है, अवश्य कोई देवी देवता हो सकते हैं, नहीं तो देवताओं की अवश्य कोई ऐसी चाल होगी। नहीं बहना, भैया तुम धीर धरो, मैं दंडक वन को जाता हूँ, तेरा नाक कान काटने का बदला अवश्य चुकाता हूँ। इसलिए बहना, तुम जाओ अपने नाक और कान काटने का, सुखेना वैद्य के पास जाओ, अपना इलाज करवाओ, मैं तुम्हारे नाक और कान काटने का बदला अवश्य लूंगा। अरे मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक बचा लो तुम, जग में है ऊंचा नाम तेरा, तब नकटी नाम धरा लेना। नहीं कहना ऐसा मत बोलो। नाक चली गई भैया, और कुछ नहीं रह गया भैया इस संसार में। आप जैसे भैया आते हैं भगवान का नाक कट जाए भैया, लेकिन इसका बदला अवश्य लेना चाहिए भैया। जाइए भैया। बहना, कहिए भैया। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। जी भैया। तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, मैं नाक और काटने का बदला अवश्य लूंगा। अवश्य भैया, यही होना तुम चाहिए। जाओ। ठीक है भैया। भवन करवति सोच बस, नींद परे नहीं राति, खरदूषण मम संभवंता, तिनहि कुमारे बिन भगवंता, सुररंजन भंजन मय भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। मैं अपने कक्ष में निद्रा के लिए गया और मेरा मन बिजली जैसा प्रतीत हो रहा था। नहीं मेरी मन में इस बात की चिंता थी कि खरदूषण तीसरा भी मारे गए। अवश्य मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देवता अवश्य हो सकते हैं, अवश्य हो सकते हैं। सुररंजन भंजन मय भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। अगर मैं अवश्य उस दोनों ताप को जमीन ले चलूंगा, अगर कोई ईश्वर का अवतार होगा तो अवश्य उनसे चलकर मिलूंगा। तब मैं जाई बैर हट करी हूँ, प्रभु सर से भवसागर तरी हूँ। चलकर मैं उनसे पैर लूंगा। अगर वह देवी देवता गण होंगे, अगर वह ईश्वर के स्वरूप होंगे, तो मैं चलकर उनसे पैर लूंगा। अगर मैं पैर लूंगा और अगर मैं उनसे पैर नहीं लूंगा तो मैं भवसागर पार कैसे जाऊंगा, मैं भवसागर पार कैसे जाऊंगा। इसलिए कि वही है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। और मेरी शांति शरीर से न भजन होगा, न भाव होगा, न पूजा होगा, न पाठ होगा। इसलिए उन तपस्वियों से पैर ही लेना ठीक है। चलाय खेल जान चढ़तावा, बस मारीच सिंधु तट जावा। इसलिए मेरे मन में एक विचार आ रहा है, इस विचार को मैं सत्य करूंगा कि मामा मारी माया मिल गए और उन तपस्वियों के पास मैं पंचवटी चलता हूं और पंचवटी चलकर मैं साधु का भेष धारण करूंगा और जो मेरा मामा मारीच है वह माया मृग बन जाएगा और जब माया मृग बन जाएगा तो ही उन तपस्वियों को उनके मार्ग से भटकाएगा। तो ऐसे मैं
सीता को हर लाऊंगा। मैं सीता को हर लाऊंगा। फिर वह तपस्वी मन ही मन रुदन करेंगे, चिंता को व्यक्त करेंगे, फिर अपने मैं बहना का नाक और कान काटने का बदला ले लूंगा। इसलिए अब मैं चलता हूं अपने मामा मारीच के पास। तुम दस मुख गए जहाँ मारीच शिवाय। ये क्या? ओम नमः शिवाय। ठीक है। मामा मारी तो शंकर के भक्ति में मस्त है। आरती की थाली आप लोगों के समक्ष जा रही है। आरती की थाली का स्वागत करते हुए नमः शिवाय। इसलिए मामा मारी को अगर उसके ध्यान को मैं नहीं भंग करता तो आज मेरा कार्य होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए इसका ध्यान भंग करना भी ठीक है। मामा मारी भांजे श्री दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। मामा मारी प्रणाम स्वीकार हो। मारीच, ये तो सूर्य पूरब की बजाय पश्चिम से उग रहा है। नवनिनी चकयति दुखदाई, दुर्जन व्यक्ति सज्जनता से विनम्रता से मारीच यदि बात करे तो शास्त्र कहता है अवश्य दाल में काला है। सर्वदा अपमान करने वाला यह अभागा रावण आज बड़े आदर से बोल रहा है। उसी प्रकार जिम मलेच्छ बस कपिला गाई, कसाई के हाथ यदि कपिला लग जाए तो उसका जीवन संभव नहीं। अब आ ही गया है तो कल्याणमस्तु तात, तेरा कल्याण हो। आओ आसन ग्रहण करो। करि पूजा मारीच तब जय राम सादर पूछी बात। पुत्र लंकेश, ये तेरा मामा मारीच ये क्या देख रहा है? तात तेरे दसों मस्तक के ललाट की रेखाएं मुझे चिंतित नजर आ रही है, तो हृदय से क्षुब्धा अवस्था को प्राप्त किया हुआ समझ रहा है। क्या कारण है? मेरे समुद्र के किनारे आश्रम तक, वो भी घोर रात्रि में अकस्मात तेरा आना था। किसी विशेष बात का द्योतक लगता है। क्या कारण है पुत्र, बतलाओ। मामा मारी, मैं तुम्हारे पास किसी कार्य के लिए आया हूं, उसे ध्यान से सुनो। मामा मारी, मेरी बाना सुंदर सुपुर्खा पंचवटी घूमने गई थी और पंचवटी में तो तपस्वी के साथ एक नारी आई हुई है।
और मेरी बाना सुंदरी सुपुर्खा नारी होने के नाते नारी से मिलना चाहिए। और तपस्वियों ने मेरी बाना के साथ उसका उस छोटे वाले तापस में नाक और कान को काट दिया, नाक और कान को काट दिया। इसलिए मामा मारी तुम्हारे पास मैं कुछ कार्य के लिए आया हूं। अगर वह कार्य करने के लिए तैयार हो तो मैं तुमको वह कार्य बताऊं। आपका विचार पुत्र सर आंखों पर है, बताओ तेरा क्या प्रयोजन है? मामा मालिक, अगर उन तपस्वियों से नाक और कान काटने का बदला नहीं लिया जाएगा तो तपस्वी इसी प्रकार से अत्याचार करते रहेंगे और मेरा बल यश कीर्ति सब कम होता जाएगा और ऋषि मुनियों में डर नाम की चीज नहीं रहेगी। इसलिए मेरे मन में विचार आ रहा है कि वह जो उसके साथ स्त्री आई हुई है उस स्त्री का हरना, और जब तक मैं इस स्त्री को हर नहीं लेता तब तक अपनी बहना का नाक और कान काटने का बदला नहीं लूंगा। इसलिए तुम माया मृग बन जाओ, मैं बाबा बन जाऊंगा, और जब तुम माया मृग बन जाओगे तुम तपस्वियों को माल से फटका दोगे और मैं बाबा बनकर उस सीता को भरकर अपने लंका लेकर आऊंगा, लंका लेकर आऊंगा। ते ही पुण्य का सुनाओ दस शीसा, ते नर रूप चराचर ईसा, मुनि मखरा खन गाओ, अफसोस अफसोस पड़ा। अफसोस समस्त वेदों का दोहन करने वाला परम तेजस्वी ज्ञानी पंडित तात, ये तेरी मति मारी गई है क्या? तो जिस विषय की कामना लेकर के अपने मामा मारीच के पास आया है ना पुत्र, इस तेरे विचार में लंका की सत्यानाशी छिपी हुई है। जिसको तू कामिनी समझ रहा एक सामान्य नारी ना सीता को, पुत्र वह जगत की आदि शक्ति पराम्बा है तात। जिस पुरुष को तुम वनवासी समझ रहा है राजा का लड़का ना, तेरी बुद्धि मारी गई है तात। वह चराचर का ईश है, पृथ्वी के भार हल्का करने ही तो धर्म के लिए आया है। इसका मैंने परीक्षण कर लिया है विश्वामित्र मुनि की यज्ञ विध्वंस पर। उनके यज्ञ को जब मैंने ना विध्वंस करना शुरू किया तो उसी समय ये दोनों शक्तियां राम और लक्ष्मण वहां विराजमान थी। और जो राम की बात कहते हो ना, बिन फल बाण राम मुँह मारा, बिना नोक वाले एक छोटे से बाण से ना, थोड़े से प्रयास से मारा ना, तो मैं 7 योजन का सागर पारा, 100 योजन के समुद्र के इस पार आकर के गिरा। अतुलित बल प्रताप रघुराई, उनके अतुलनीय शक्तियों का मैं आकलन कर लिया पुत्र। वे आदि शक्ति है, पराम्बा है। ऐसा कुत्सित विचार करना पुत्र तेरे लिए ना शोभा नहीं देता। राजा का परम कर्तव्य होता है वह अपने मन, वाणी और कर्म से कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे समूचा राष्ट्र शोक रूपी सिंधु में डूब जाए। उसका प्रत्येक कर्म अपने राष्ट्र हित में, प्रजा हित में, जाति हित में होना चाहिए। जो तू सीता के अपहरण की बात करता है ना पुत्र, पैर से चिंगारी दबाई जाती है, ज्वालामुखी नहीं। उछल लगेगा ना, उधर देखेगा जलकर खाक हो जाएगा। हरना है तो नीचे दोष हरो पुत्र, सीता का हरना उचित नहीं। ये कैसी तेरी बुद्धि हो गई है?
संसार में ना विधाता जितनी भी अच्छी वस्तुएं बनाया सब तुझे दे दिया। नगरों में स्वर्णमयी जासो नाम लंका है, ऐसे बांका दुर्ग का तुझे राजा बनाया। संसार में सबको एक दो शीश दिया, पुत्र तुझे 10 शीश बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के जोड़ का जितना मस्तक बनता है उतना अकेला तुझे दे दिया विरंच ने। इतना ही नहीं, पंच कन्याओं में जिसकी गणना है परम साध्वी देव कन्या में मंदोदरी, वह भी परम सुंदरी नारी लामा तुझे दे दिया। सारी वस्तुएं देने के बाद क्यों अपने जीवन को पतंगे के भांति बार बार जिस प्रकार से दीपक पर जाता है तो जलकर खाक हो जाता है। पुत्र मान जाओ इस संसार में ना 6 प्रकार के सुख होते हैं जो तुम्हें दिया है परमात्मा, और फिर उन क्या तुम सुखों से उब चुका है। अर्थागमो नित्यमरोगिता च अप्रिया च भार्यं प्रियवादिनीं च वत्स्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्यं खट्जीवलो कस्य सुखानि राजन। हे राजेंद्र, संसार की ये सभी सुख हैं। आदर्श पुत्र हो जो मेघनाद है, सुंदर नगर है, पतिव्रता स्त्री है, ऐश्वर्य है, प्रभुता है, इसको पाने के बाद भी तेरा क्या मन उब चुका है। जिसे तू कामिनी समझ रहा है ना, नारी माता का स्वरूप होती है, पर तारा मातृवत भवेद, पराई स्त्री माता के समान होती है। कुदृष्टि रखने वाला ना संसार में किसी काम का नहीं रहता है। ऐसे विमल वंश में कलंक क्यों बनता है पुत्र? इसलिए इस संसार में ना 6 प्रकार के दोष हैं, दुख हैं, उसे मैं बतलाता हूं, सुन लो आगे जो तेरी इच्छा। कुग्राम वासी कुलहीन सेवा अकुभोजनम क्रोधमुखी च भार्यां मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्यां खट्जीवलो कस्य दुखानि राजन। हे राजेंद्र, संसार के जो दुख है ना, तेरी झोली में परमात्मा एक भी दुख नहीं दिया, और सीता को दिलाने का दुस्साहस करेगा तो यह 6 दुख तेरे यहाँ डेरा डाल लेंगे पुत्र। इसलिए मान जाओ और वापस जाओ अपने भवन को सानंद कुल में, और सूर्यवंश इस राक्षस वंश के त्राण हो, इसे विनष्ट होने से बचा लो पुत्र। रघुपति करो हित अपना, छाड़ो नाथ मृषा जलपना। हे राक्षसेंद्र, रघुनाथ चराचर का मालिक है, ईश है, उसका भजन करो, उसके आदर्श को स्वीकार कर लो, इसी में कल्याण है, नहीं तो दुख सम्मुख खड़ा है, काल के समान है। अभी तक तू मुझे ज्ञान की बातें सिखा रहा था, ये तेरी ज्ञान की बातें मेरे सम्मुख एक भी नहीं चलेगी। इसलिए आज जो तुम्हारे भांजे श्री का आदेश रहेगा उसे तुझे पालन करना पड़ेगा। अगर आज तू मेरे आज्ञा का पालन नहीं करता तो मैं आज तुम्हें मामा के रूप में नहीं जानूंगा। आज मैं तुम्हें एक काल के स्वरूप
भक्षण करके अपने चंद्रहास से तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। इसलिए बाबा मारी भांजे श्री होने के नाते मैं तुम्हें अंतिम बार समझा रहा हूं। अगर तू मेरा कार्य करेगा तो ठीक है, अगर नहीं करेगा तो भी मुझसे बतला दे कि तू मेरा कार्य कर पाएगा कि नहीं, कि अपने प्राण को गवाएगा मेरे इस चंद्रहास से। तब मारी हृदय अनुमाना न वही विरोधे अब कल्याणा। शस्त्री मरमी प्रभु सधानी वैद्य बंद कविमान सगुनी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। शास्त्र कहता है जब जीव के मस्तक पर काल डेरा डालता है ना, जाको प्रभु दारुण दुख दिन्हा वाकर मति पहले हर गिन्हा। इस समय इसके मस्तक पर न काल वास कर दिया है, डेरा डाल दिया है। रावण किसी की बात मारीच मानेगा नहीं, अपने ही बात को, अपने ही हठता को श्रेयस्कर मान रहा है, उसी की प्रधानता दे रहा है। वह भात देखा निज मरना तब ताके सिर गुनायक सरना। इस समय ना इसकी बुद्धि को बुद्धि में बदल गई है। मूर्ख हृदय नचेत जो गुरु मिलई विरंच क्षमा। यदि किसी के हृदय में अज्ञानता वास कर लेना तो ब्रह्मा जैसा वेद पाठी समझाए तो उसकी एक बात उसी प्रकार से उस जीव पर अपना रंग नहीं जमा पाती जैसे सुंदर सोने का कलश तो हो और कलश का मुख नीचे हो तो उसमें कुछ नहीं आता। वेद विशारद होने के बाद भी इसकी मति मारी गई है। इसलिए भलाई इसी में है कि इसकी बात को मैं मान लूं, क्योंकि न जाने कौन सा ऐसा कर्म किया था कि राक्षस बना, असुर कुल में जन्मा और जीवन वृथा चला गया। इसके हाथों यदि मरूंगा तो अगला जन्म भी मेरा नष्ट हो जाएगा। इससे अच्छा यही है कि कस न मरो रघुपति शर लागे। चरे चर के नायक जगत के मालिक के हाथों अपना प्राणोत्सर्ग करके परम गति को अपने हाथ से मुक्ति को कहूं। आई हुई परम गंगा का मैं परित्याग नहीं करूंगा, क्योंकि शास्त्र कहता है शस्त्री मरमी धनी वैद्य गुणी, जिसके पास शस्त्र हो उससे विरोध नहीं करना चाहिए। चंद्रहास इसके पास है, मस्तक धड़ से अलग कर देगा। रसोइया से कभी विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो कब विष डाल देगा भोजन में निश्चित नहीं होता। अपने गुप्त रहस्यों को जानने वाला भेदी जो होना, उससे स्नेह बनाए रखने में अपनी भलाई है। ऐसे कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे विरोध करने पर अपना ही नुकसान है। इसलिए अब इस पापिष्ट की बात को मान लेने में ही मेरी भलाई है। आओ तात आओ, मैं तेरी राजमाता कैकसी का नाम छोटा भाई, तेरा मामा और लंका का सचिव हूं। पुत्र, मैंने जो उपदेश दिया, एक सचिव होने का, शुभचिंतक होने का जो कर्म था मैंने कर दिया। जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया ना, बलिदान उसी पर हो जाए। राष्ट्र की परिभाषा जो है उस पर मारिच तेरे साथ न्यौछावर है। पुत्र, तेरी बात पर सहमत है, तू सकुशल इस योजना को आरंभ करो पुत्र। मामा मारी, मैं इस बात को समझ रहा था कि तू मेरे कार्य को अवश्य करेगा, क्योंकि अपने भांजे श्री के बातों को नहीं काट सकता। क्योंकि अगर तुम्हारा भांजे श्री संकट में है तो मामा कदापि नहीं देख सकता। जाओ पुत्र, निश्चिंत रहो। मामा इस पूरे कार्य को ना, कपट विद्या में मुझ जैसा इस युग में कोई दूसरा है ही नहीं, मारिच से बढ़कर कपटी।
तेरा कार्य अवश्य मैं करूंगा पुत्र, जाओ। मामा मारी चाहे तो माया मृग बन जा, मैं बाबा बन जाता हूँ। तो सीता को भटका, तू राम लखन को भटका, मैं सीता को हर लाता हूँ, मैं सीता को हर लाता जाओ पुत्र निश्चिंत। वाह हमारी वाह, आज तो कितना बड़भागी है रे कि जो जगत का मालिक है मायापति, आज उसी को अपनी माया दर्शाने जा रहा है। जिसको बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र संत जन्म जन्म मुनि जतीय कराही और अंत राम कहियावत नाही, एक अधम निशाचर होकर के आज उसी नारायण का दर्शन करने जा रहा है, उसके हाथों सदगति प्रदान करने जा रहा है। मैं कितना बड़भागा हूं। चलते चलते हरि नाम संकीर्तन करते हुए परमात्मा के चरणों में ना अपने जीवन का दीपक बुझवा करके सदगति लेता हूं। हरि की भजले राम नाम मन पीतल जायु मेरिया हो, भैया ठठरिया एक दिन माटी भजले राम नाम मन। भजले राम नाम मन पीतल जायु मेरिया हो, ठठरिया भैया माटी भजले। सुत महिनारी खजाना ये कौथई है सधवाना तोहरा, सुत महिनारी खजाना हाथ पसारे जाई बम्बे मन में अनुमाना, हाथ पसारे भजले राम, भजले राम नाम कर पापी हरि भजनिया हो, कई बन दिखाता दसाना लगाया हूँ, कई बन दिखाता तब मारी चटपटा मेरा हरम होता। सीता पर मुझे में देखा, सीता पर मुझे में देखा, अंतर तुम्हार बेसा। सीता पर मुझे में देखा, सतबंध करी परुषाई, आनहु चरम कई बदई, आनहु चरम कई बदई। रघुकुल भूषण दुख हरण दीन बंधु भगवान, दासी की विनती सुनो स्वामी दयालु। मृग ऐसा देखी न सुनी, जैसा यह सुगढ़ सलोना है, देखो तो
शाला क्या अद्भुत यादगार करूं। बोले आओ यहाँ आओ। है ना, देखिए ना कितना अलौकिक और सुंदर मृग दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही सुनहरा है। हेलो, एक मैया जी हैं। मैया जी की तरफ से मारीच के इस सुंदर अभिनय पर, सुंदर स्वरूप पर 51 रुपया राम कथा में भेंट करती हैं। जानत सब कारण थवरा गुपति, जानत सब कारण उठे हरस आज सवार। थवरा गुपति जानत सब कारण उठे हो हरस आज सवार। कहिए दयानिधान। जो तुम यह सोने का मृग देख रही हो, यह वास्तव में सोने का नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है यह तो इन मायावी राक्षसों की चाल है। हे सीते, कहिए सोना। आज तक मैं इतना बड़ा हो गया, परंतु ना ही ऐसा सोने का मृग कहीं देखा और ना ही ऐसा सोने का मृग कहीं सुना। हे सीते, कि मेरी प्यारी सीता जरा मानो तो सही, सोने का मृग होता ऐसा देखा तो नहीं। हो मेरी
ही तो हो करके रहेगी, रोक सके ना कोई। भला कहीं संसार में सोने का मृग हो मेरी प्यारी सीता, शर्मानो तो सही। सोने का मृग होता ऐसा देखा तो नहीं। हर्ष निध काज समारन। हे सीते, कहिए स्वामी। पहली बात तो ये है कि सोने का मृग होना इस प्रकृति के विरुद्ध है। यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं इस मृग को मार करके इसकी खाल को तुम्हारे पास लाऊं, तो मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा सीते। अवश्य मां। हे लक्ष्मण, आज्ञा हो भैया। आज तुम्हारे भाभी की इच्छा है कि मैं इस मृग को मार करके इसके खाल को इस कुटिया में ले आऊं, क्योंकि सीता इसके खाल से इस कुटिया का शिकार करना चाहती है। तो हे लक्ष्मण, मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूं, और ध्यान रहे कि जब तक मैं इस मृग को मार करके इसकी खाल को लेकर इस कुटिया में वापस न आ जाऊं, तब तक तुम इस कुटिया से बाहर कहीं जाना मत। जैसी आपकी आज्ञा भैया। हरे राम प्रभु ही बिनो की चलाओ मृग। इस समय पर मेरे प्राण संकट में आए सीते, बचाओ बचाओ बचाओ। आरत गिरा सुनी जब सीता, सुनी जब सीता लक्ष्मण भैया लक्ष्मण। आज्ञा हो माते। क्या तुम्हें भी सुनाई दे रहा है कि मेरे स्वामी और तुम्हारे भैया इस समय संकट में हैं? हाय विधाता, देवर देवर जा कर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। रघुराई
पुकार रहे और भाई के थके हुए बाजू भाई की राह निहार रहे। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय संकट में। हे माता, ये आपका भरम है। किसका साहस है माता, जो उन्हें दुखी कर पाएगा, जो उन्हें दुखी कर पाएगा। हे माँ, जहाँ सूरज प्रकाशित है माँ, कब वहाँ अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो वह दुखी नहीं कर पाएगा, दुखी नहीं कर पाएगा। हे माँ, आनंद कंद का दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। समय मेरा कर्तव्य है माँ, रहूं आपकी रक्षा पर, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा, अपने भाई के आज्ञा। तो मरम वचन सीता तब अवश्य लक्ष्मण, अपनी वीरता की डींगे मारने वाले आज तुम्हारे भाई कष्ट में हैं, तो तुम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हो। अवश्य मैं अब समझ गई। अब मैंने जान गई मतलब का भाईचारा है। मतलब का भाईचारा है, तुम घर से बन को जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है।
भाई सा जग में मित्र नहीं। मुझे दो, मैं अपने स्वामी की रक्षा स्वयं कर लूंगी। हमारे प्रेरित लक्ष्मण मन डोला परदेश देशों। लक्ष्मण, तुम निसंकोच जा सकते हो, मेरी तुम चिंता ना करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। जाओ उसी जगह जाओ जिस जगह गए प्राणेश्वर मेरे। माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। लक्ष्मण, अगर तुम मुझे माता मानते हो तो मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि जाओ अपने भाई की सुध लेकर हमारे पास आओ। बनदिश गए सौंप सबका हूँ। हे माँ, मैं आपको माँ ही समझता हूँ, परंतु मैं अपने भाई के वचन के कारण बंधा हूँ, इसलिए हमें क्षमा करना माँ। मैं अपने भाई के बातों का आविष्कार नहीं कर सकता, उल्लंघन नहीं कर सकता माँ, इसलिए हमें आप क्षमा करिए। अवश्य लक्ष्मण, तुम अपने भाई की आज्ञा ऐसे ही मानते रहो। ये धनुष बाढ़ दो मुझे, मैं स्वयं अपने पति की रक्षा स्वयं कर लूंगी। ठहरो माँ। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों इस धर्म नाव के हे तुम हे सूर्यदेव, अब तुम ही हो मल्लाह। हे माँ, आज्ञा का पालन करता हूँ, पद इतना है संतोष देव। रघुराई अगर उल्हना दे तो कर देना निर्दोष। हे माँ, मैं जाता हूँ, परंतु आप सावधान होकर रहना। अच्छा माता, मैं जाता हूँ। हे माँ, अच्छा मैं जा रहा हूँ, परंतु हे माँ, आज्ञा के भीतर दास रहना, तो रेखा के भीतर तुम रहना। अवश्य अवश्य भैया लक्ष्मण। हे मैया, इस रेखा के भीतर जो आएगा, इस पटकुटिल में जो आएगा, आन है लक्ष्मण का, हे माँ वही भस्म हो जाएगा। मेरा एक निवेदन है माँ कि आप इस रेखा के भीतर ही रहना, चाहे जैसा परेशानी हो, चाहे जैसा घड़ी हो माँ, आप इस रेखा के भीतर मत आना, यही मेरा विनती है माँ। अवश्य। तो अब सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जाती। भगवान
एक पावन होती थी ना, वो रावण सीता जी के कुटिया की ओर स्वान की नाई सोई दस शीश। रावण, आज इस खोटे कर्म के कारण संसार को दहला देने वाला तेरा ये खोटा कर्म आज कुत्ते की तरह मुझे इस प्रकार से जा रहा। हे आदि शक्ति, मनमा हूँ चरण बंदी सुख माना। हे माँ, हे दशमुख की मोक्ष पिठारी माँ, मैं अभी से आसुरी चोले से उब चुका हूँ माई। चल, गढ़लंक तुझे तेरा पुत्र दशीष लेने आया है। मेरी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर। हे कोटि सूर्यों का तेज जिसके मानस पटल से फूट रहा है, आदि शक्ति मेरा दंडवत शुभकारे। जयंती देवी, चामुंडे जय होतार दिहारिणी, जय सर्वा कतो देवी, काल रात्रि ही नमोस्तुते। हे चराचर की अधिष्ठात्री, दशानन को अपना ले माँ, चल गढ़लंक और मेरी मुक्ति का मार्ग ग्रहण कर माई। ओ अरे रावण, अरे किस भावना में बह रहा है। मरीच ज्यादा समय नहीं लगाएगा। ये तो करने मार दिया। ओ ज्यादा समय नहीं लगाएगा, बड़ा तापस गया है और छोटा भी जैसे पहुंचेगा मार कर आएंगे और तेरा सारा किया धरा चौपट हो जाएगा। इसलिए अविलंब मैं कोई यत्न करता हूँ। और तो में ना अदाया नामक एक दोष होता है जो दया का पात्र नहीं रहता। थोड़ा सा करुण बन जाए ना, दयाशीलता का परिचय देकर के यही भिक्षाम देही। माता कोई है? अरे यति कई दिन से भूखा है माई। माता भिक्षाम देही। क्या कहूँ, संसार में जो दुखित हो जाता है उसका कोई नहीं रहता। माई की हाल माता, हरि तुझे क्या सुनाना। हरि अपने कमाई का नहीं है ठिकाना। माई तुझे क्या सुनाना, अपने कमाई का नहीं है ठिकाना। हाँ माई, बड़ा दुखी हूँ। तो यति आया है, कई दिनों से भूखा प्यासा है माई। हे दशरथ की राजपतोहू, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए यति को भोजन करा माई। मर्तबा तेरा आला रहे, दूधो नहाओ पूतो फलो मैया, यह यति का आशीर्वाद है माई। यदि हो तो कोई कंद मूल जो कुछ भी हो ला कर दो माई मुझे। बाबा जी प्रणाम। कल्याणमस्तु। हे बाबा जी, आप बैठ जाइए, क्योंकि
इस कुटिया में अभी हमारे पति और देवर लक्ष्मण आते होंगे, आपको भोजन अवश्य मिलेगा बाबा जी। जा करके कुटिया में कुछ हो ना माई तो लाओ। भैया साहब, मेरा तो सारा काम हो गया। ये नारी गई है अंदर, अब विलम्ब इसी वक्त घुस करके खाता पूछता हूँ, लेकर 9 तो 11 हो जाऊं, नहीं तो सारा काम चौपट हो जाएगा। अभी चलता हूँ, शंभो रक्षा करो। रावण, ये कैसी माया है? ये तो अग्नि पर ज्वलित हो रही है। दोबारा प्रयास करता हूँ। रावण, तेरी सारी ऐसी फेल हो गई। तू डाल डाल चलता है, भैया नारी पात पात चल रही है। यह तो छोटा तपस्वी गया तो गया, मेरा सारा काम चौपट कर दिया। उसने परम दिव्य रेखा खींच दिया अपनी तपस्या के प्रभाव से। वह योगी है। एक योगी की बंधी हुई शक्ति को दूसरा योगी तोड़ नहीं सकता। इसलिए अब मैं चुपचाप यही आसन लगाता हूँ, एन केन प्रकारेण इस नारी को बाहर निकालने का यत्न करता हूँ। इसके लिए मुझे साम ताम दंड भेद कोई भी नीति हो, सबका मैं प्रयोग करूंगा और अभी इसी वक्त आसन ग्रहण कर लूं। आओ माई, चला नहीं जाता माई, आ जाओ, लाओ, आ जाओ माई, कराओ भोजन। ये देख खाली है मेरा पात्र, कई दिन से यति भूखा प्यासा है माई। लो बाबा, मैं कुटिया से कंदमूल फल लेके आई हूँ। ए माई, चला नहीं जाता, थक गया हूँ, सारी अंगों में वेदना है, पीड़ा है माई, बूढ़ा हो गया हूँ। आजा माई, ला डाल देश में कंदमूल, जो कुछ हो ब्राह्मण का आशीर्वाद है, तेरा मलतबा आला रहे माई। तू तो क्षत्रिय धर्म की छत्राणी है रे। आ माई, ला डाल दो भैया, डाल दो। हे बाबा जी, आपको स्वयं आकर के एक कंद फूल मूल फल लेना है, क्योंकि मैं बाहर नहीं आ सकती। ये तो नारी हो, मैं डाल डाल तो ये पात पात मेरा सारा काम चौपट कर रही है। शाम नीति मेरी यहीं पर ध्वस्त हो गई। राजनीति भय प्रीत दिखावा, अब तो अंतिम विकल्प है सिर्फ भय। शायद ये मेरी इस नीति के अंकुरण में आ जाए और मेरा काम बन जाए। शंभो घट घट के बाशी, माई मान जाओ, लाओ करा दो भोजन। ऐसा ना कर माई, चला नहीं जाता, नहीं मिलती है। नहीं बाबा जी, मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ। तो बाहर नहीं आएगी तो मुझे निरान्यवतारी ब्राह्मण समझ रखा है। मैं त्रिकालज्ञ हूँ, योगेंद्र हूँ, तपस्वी हूँ, मैं सब यहीं से देख रहा हूँ। ओ तेरे पति को स्वर्ण मृग ने अपने स्वर्ण सिंहों से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया है, घायल कर दिया है। तेरा देवर लक्ष्मण पीछे दौड़ा चला जा रहा है। यदि तूने आतिथ्य सत्कार नहीं किया, मेरा अनादर किया, तो अविलंब तैहों साप चढ़ाई, तुरंत गायत्री मंत्र का जाप करके अभिषिंचित करके श्राप दे दूंगा। तेरा देवर पति
और दशरथ का पूरा परिवार जलकर खाक हो जाएगा, सारी प्रजा मारी जाएगी, इन सब का पाप तेरे मस्तक पर लगेगा। जैसी तेरी इच्छा भी मैं श्राप देता हूं। रुकिए बाबा जी, ऐसा मत करिए बाबा जी, आप श्राप मत दीजिए, मैं आपको भोजन अवश्य दूंगी। देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी की। बाबा जी, मैं इस कुटिया के बाहर आऊं, क्योंकि न जाने कितना बड़ा ये भाव विलक्षण है। आप श्राप मत दीजिए बाबा जी। ओ रावण, सीधी उंगली सीधी नहीं निकलता। देखो मेरी भय दंड वाली नींद काम कर गई। आजा माई आजा। लो आओ। लो बाबा जी, और थोड़ा आगे आ जा। पति ने मेरी बहना का नाक और कान काटा था, और मैं भी प्रण लिया था कि जब तक मैं नाक और कान काटने का बदला नहीं लेता तब तक मैं पेट भर न भोजन करूंगा न पेट भर सोऊंगा। सीते जंगल में आ गई है। वह जो तेरा पति है राम, वह सोने के माया मृग के पीछे भाग रहा है। वह कोई सोने का मृग नहीं था, वह एक माया मृग था। वह मेरी द्वारा भेजा हुआ माया मृग था, वह मारी था। सीते सीते विडंबना करते हुए अब तुम मेरे इस विमान पर बैठ जाओ, नहीं तो मुझे विवश सोना पड़ेगा। इसलिए मेरे विमान पर बैठ जाओ। अवश्य। नीच पापी दुराचारी, बैठ सीते, मेरे विमान पर बैठ, मैं तुझे अब चलकर लंका घुमाऊंगा और अपने पहना सपुर्द का नाक और कान काटने का भी बदला लूंगा। आने वाले हैं जो धनुष तोड़ कर आए हैं, और मेरे रखवाले अपनी वीरता की ठीक मारने वाले रावण, एक चोरी छिपी अपना नारी को इस तरह से वीरता दिखा रहा है तू, क्योंकि सावधान होकर रहना, अभी हमारे स्वामी आने वाले ही होंगे। तेरा पति समय पर माया मृग के पीछे दौड़ रहा है। उठाओ बहादुर, इसे लंका की ओर लेकर चलो। चरनी ले जाई सीते पुत्र कर जनिता था, हरिहौ जन धान करना सा।
सीते। अरे दुष्ट निशाचर, कोई अबला नारी को लिए जा रहा है। ये जटायु के आगे तुम्हारा बस चलने वाला नहीं है। सीते रुको, मैं आ रहा हूँ। सीते मैं आ रहा हूँ, मैं आपका स्वयं रक्षा करूंगा। सीते अब तू इस सीते को बचाएगा। अरे मैंने सांप के चाकू से निकाला, तब मेरे सम्मुख तू आ गया। अरे बताओ, तेरी जान चलने वाला नहीं है, क्योंकि यह दशरथ रावण है। जिस लक्ष्य पर जीत हासिल करना चाहता है, उस लक्ष्य पर जीत हासिल कर लेता है। इसलिए जटायु, अगर तू अपने प्राण को बचाना चाहता है तो मेरी चंद हाथ से दूर हो जा। ये दुष्ट निशाचर, तुमको नहीं मालूम है, इस पक्षी से तुम नहीं बच सकता। जब तक ये पक्षी है तब तक ये अपना प्राण दान देगा, लेकिन आप इस अबला नारी को नहीं ले जाएगा। चल तो अपने प्राण को गंवाने के लिए तैयार हो। अरे वाह! मैं तो ये सोच रहा था कि यह पक्षी है, और पक्षी के नाट्यमय से तो इसके प्राणों को बचाया जा रहा था। फिर भी यह अपने चाल से बाहर नहीं आ रहा है। इसके प्राण ले लेना ही ठीक है, नहीं तो सीता को छोड़ना पड़ेगा। अब मैं सीता को तो छोड़ नहीं सकता, चाहे मेरे समकाल चला जाए। यह जटायु अब मेरे चंद्रहास से मारा जाएगा। आज्ञा हो सरकार। बोले समझ सीते, सीते को भाग लो, जल्द से जल्द इसे लंका में पहुंचाया जाए, जल्द से जल्द लंका में पहुंचाया जाए। करत बिना बजात न हाय राम, हाय लक्ष्मण, बचाओ बचाओ। गिरी पर बैठे कपिल निहारी मैं नाम दे पगलाई। देवी सो सीत सीते, मैं भाग लो, आज्ञा इसे लंका में लेकर जाओ। सरकार, हम तो कह रहे हैं यहीं अशोक वाटिका में रख दिया जाए। क्या कह रहे हो? सत्य कह रहे हो? इस सीते को भी लंका में लेकर जाना ठीक नहीं है। इसे अशोक वाटिका में ही रखना ठीक है। इसलिए बहादुर, इसे अशोक वाटिका में रखा जाए। ठीक है सरकार। और सुनो, इसे इतना डराया जाए, इतना धमकाया जाए कि रात को भूलकर मेरे नाम का जाप करने लगे और राम को भूल जाए और 10 घंटे रावण को अपना ले। अब मैं चलता हूँ, अपने विश्राम कीजिए। ठीक है सरकार, मैं अवश्य समझाऊंगा। और सीते, राम को
को रावण को जपो। कल बहुत सुंदर मौका है, शनिवार भी है और भक्त भगवान का मिलन होगा। शिवरी राम भेंट, राम हनुमान भेंट, राम सुग्रीव मित्रता, पारे सुग्रीव की लड़ाई पाली पर। आज की कथा को ये विश्राम देते हैं। अच्छा, हमारे पुजारी जी महाराज के पिताजी विराजमान है। मैं आपको सत सत नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपकी तरफ से 50 रुपया श्री राम कथा में भेंट हुआ। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपके आशीर्वाद का बहुत आभारी हूँ। प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की भारत श्री रामायण जय राम